हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक जेआईटी एजुकेशन में। और आज के तक जेआईटी नॉलेज में हम जानेंगे एक एपीआई होता क्या है। एक्चुअली एपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एक कॉमन सा वर्ड है। एक्चुअली बहुत जगह आपने सुना होगा एपीआई है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी हद तक उनको एपीआई के बारे में नहीं पता होता। तो हम आज एपीआई के बारे में जानेंगे कि एपीआई होता क्या है, इसका क्या बेनिफिट्स होता है और कैसे ये एक्चुअली यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम एपीआई की फुल फॉर्म जान लेते हैं। जो एपीआई की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, वो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसे बोलते हैं एपीआई। अब एपीआई होता क्यों यूज़ करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, एपीआई जो है एक प्रकार का इंटरफेस होता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और प्रोग्राम है जो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ता है, या एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ जोड़ता है, या एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के साथ जोड़ता है। अब जनरली क्या है कि एपीआई बहुत सारे कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ फंक्शंस, कुछ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह को यूज़ करता है, जिनकी हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, या एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एपीआई। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी ऐसा इंटरफेस जिसके द्वारा हम किसी दूसरी वेबसाइट को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर से जोड़ सकते हैं, या एक एप्लीकेशंस को दूसरी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए एपीआई का यूज़ किया जाता है। अगर इसको और थोड़ा डीपली समझते हैं तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको जैसे पता है कि देखो, आज के टाइम में डिजिटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिजिटल है क्या? डिजिटल मतलब हर चीज़ें हम ऑनलाइन लेके जा रहे हैं और हम डिजिटल बोलते हैं। कोई भी चीज़ फिजिकली नहीं रह गई, हम उसे कंप्यूटर के थ्रू यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं थोड़े से कि डिजिटल वर्ल्ड्स का सबसे पहला इफेक्ट हम छोटा सा एक देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले हम क्या करते थे, जितनी भी हम टिकट्स बुक करते थे, ऑनलाइन टिकट, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो आपकी जनरली एयरलाइंस की हो, तो उनकी टिकट या बस की हो, हमें वहाँ पे पर्टिकुलर जाके ख़रीदनी पड़ती थी और उनको लेके बुक करवाना पड़ता था। फिजिकली इट मीन्स वहाँ पे जाना पड़ता जहाँ पे इनके ऑफिस होते थे। तो जनरली क्या है कि अब उससे बचने के लिए लोगों ने वेबसाइट निकाल दी। वेबसाइट्स में क्या है कि वेबसाइट बनी हुई, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए। जैसे कि मान लेते हैं हम रेलवे की टिकट बुक करवाना चाहते हैं, तो जनरली हम जो वेबसाइट यूज़ करते हैं वो ये वाली यूज़ करते हैं, irctc.co.in। यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने यहाँ पे टिकट बुक करवा सकते हो, ठीक है। अब ये हमने यहाँ बुक करवा दी, ठीक है। ये डायरेक्ट वेबसाइट्स होती है हमारी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर हम यहाँ बुकिंग करवा लेते हैं। पर एक्चुअली अब यहाँ पे एपीआई का क्या रोल है? एपीआई का रोल क्या है कि एपीआई ने कुछ ऐसे फंक्शंस निकाले हैं, या कुछ मेथड्स होते हैं प्रीडिफाइंड पहले से ही, जो क्या करेंगे, हम किसी भी यूज़र को मालूम की वेबसाइट नहीं पता, लेकिन जनरली कुछ वेबसाइट बड़ी फेमस है, जैसे आप जानते हो मेकमाईट्रिप.com, रेडबस, ये सारी के हैं ऑनलाइन बुकिंग करती है, रिजर्वेशंस करती है। तो इनकी वेबसाइट को नहीं जानते IRCTC को, तो उसकी जगह क्या करते हैं, मेकमाईट्रिप.com पे चलते हैं। उस पे चलने पे क्या होगा कि हम उसकी पे जाएंगे, अपनी लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके उस पर अपने टिकट बुक कर लेंगे। वो जो टिकट बुक करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी किससे, इस वेबसाइट से, यानी ऑटोमेटिकली चेंज। अब क्या है कि जो एक्चुअल डिटेल्स है वो तो किसके पास है, IRCTC के पास है, कि भाई इतनी टिकट बुक हो गई है, इतनी नहीं हुई है। तो वो रियल टाइम में वर्क करती है और वो ऑटोमेटिकली किससे कनेक्ट होती है, मेकमाईट्रिप.com या उसके अलावा और भी जितनी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम टिकट बुक कर सकते हैं। वो टिकट जैसे ही बुक हो जाएगी आपकी, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ये सारी डिटेल तो एक्चुअली है किसके पास, मेन वेबसाइट्स के पास, लेकिन वो सारी एक दूसरे से किसकी वजह से कनेक्ट है, एपीआई की वजह से। तो एपीआई क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके हेल्प से क्या है, एक वेबसाइट जो हमारी IRCTC की है वो मेकमाईट्रिप.com से कनेक्ट है। तो जो भी हम वहाँ पे करेंगे ऑटोमेटिकली वो चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से एपीआई इनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है यहाँ पर, यानी कि इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसे वो हम बोलते हैं एपीआई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखा हमने, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स में इस तरीके से वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, इंटरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम कई बार सर्फिंग करते हैं, हम जैसे कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारे से वो बोलते हैं
कि भाई आप लॉगिन कीजिए, क्योंकि आप वैलिड यूज़र होने हो, वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, क्योंकि बिना लॉगिन के आजकल आपको पता है आप कुछ भी डाटा नहीं ले सकते, तो आप वहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहते हैं। तो आपने वहाँ पे कई बार ऑप्शन देखा होगा, वो लॉगिन करने के कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर फेमस क्या है, या तो आप अपने गूगल अकाउंट से कर लो, या जनरली आप क्या कर लो, फेसबुक से लॉगिन कर लो। अब API में जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मेक माई ट्रिप पे चलते हैं एक बार ज़रा। मेक माई ट्रिप पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा, लॉगिन एंड साइनअप, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन साइनअप पे क्या देख रहे हो, लॉगिन करना है तो आप फेसबुक और गूगल से कर सकते हो। अब एक बात, तो गूगल के पास तो हमारा चलो ठीक है, हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है जीमेल में, पर फेसबुक पे तो हमारे पास अकाउंट नहीं है ना, मान लो हमारे पास, तो वो लॉगिन किसके थ्रू करना चाहते हैं, फेसबुक के थ्रू। तो ये जो इनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे जो पासवर्ड यूज़र नेम है वो ऑटोमेटिकली फेसबुक यूज़ कर ले, तो हम उसको परमिशन दे रहे हैं। तो किसकी हेल्प से दे रहे हैं, API की हेल्प से। तो API यहाँ पे यही काम करता है कि हम कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आज के टाइम में ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ आपका सिर्फ जीमेल अकाउंट है आपको वही खोलना पड़ेगा, आप फेसबुक के अलावा आप अपने दूसरे अकाउंट भी और भी हैं जिसमें आप इजीली उसे लॉगिन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो आप पता लग गया कि आपको इसका क्या फ़ायदा होता है कि OPI किस तरीके से जनरली वेबसाइट टू वेबसाइट या सॉफ्टवेयर काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि वैसे तो हमारे, अगर हम बात करें तो कई तरीके के जो है ना हमारे पास ये बेनिफिट्स होते हैं इनके, लेकिन जनरल और ये कई टाइप के भी होते हैं API हमारे पास। लेकिन हम बात सिर्फ इतना करते हैं कि अभी API जो होते हैं, API के कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है देखो कि जनरली IRCTC हर किसी के पास नहीं जा सकती वेबसाइट, मोस्ट ऑफ द पीपल्स या मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो इंटरनेट चलाते हैं उनको नहीं पता रियली में, पर एक्चुअली सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा मेक माई ट्रिप को या रेड बस को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, IRCTC अपनी कोई ऐड नहीं देता है, जब भी मेक माई ट्रिप हो गई, रेड बस हो गई, अपनी ऐड देते हैं, पब्लिक बीच में कॉमन होती है, तो ये जान जाते हैं और इसके थ्रू वो लॉगिन करके इसमें डाटा को ले लेते हैं। अब इनको मेक माई ट्रिप वालों को क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे को पर्टिकुलर उसी अमाउंट में हमारे को ये जनरली दे रही है। जनरली क्या है, IRCTC वाले उनको एक कमीशन देते हैं, यानी उनको फ़ायदा होता है कमीशन का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने सैमसंग का टीवी है, सैमसंग टीवी बना रहा है, एक्चुअली बेच मैं रहा हूँ, तो वो मैं जो बेचूंगा उसको मेरे को एक पर्टिकुलर जो कमीशन होता है उनके बीच में जो एक पर्टिकुलर हमारा अमाउंट तय हुआ है कि भाई मुझे 7,000 का टीवी देगा और मैं ये 8,000 का बेच दूँगा, तो इट मीन्स क्या हुआ, वो मेरा कमीशन, वो मेरी इनकम है। ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स होती है ये सारी करती क्या है, यही कमीशंस कमा रही होती हैं। तो ये होता है इसका एक्चुअली फ़ायदा। दूसरी बेनिफिट की अगर हम बात करें तो देखो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर में जब हम लिखते हैं या अपना अपडेट कोई कर देता है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अपडेट कर देता है, हमारे को बार बार वहाँ पे जाना नहीं पड़ता, बार बार इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है। और दूसरा क्या है, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारे को क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन बार बार उसके अंदर रिपीट नहीं करनी होती, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है इससे कि ईज़िली आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन ईज़िली बिना किसी हैकिंग हुए या रिलीज़ हुए कोई हमारे इन्फॉर्मेशन रीड ना करो, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है इसका API का होने का। तो API बहुत बेस पे अलग अलग टाइप्स की होती है, कोई हार्डवेयर बेस होती है, कोई वेब बेस होती है, तो कोई एप्लीकेशन बेस होती है, कोई ऑब्जेक्ट बेस होती है, ऑब्जेक्ट रिमोट बेस होती है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन आज हमने जाना कि API किस तरीके से यूज़ होती है और API का इतना ज़्यादा स्कोप क्यों है और API किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कि API होता है कि आपको पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपको छोटा मोटा इट कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।